अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि टेंस को इंग्लिश का बैकबोन कहा जाता है। अगर आपको टेंस अच्छे से आता है तो आप सही ग्रामर के साथ फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल, लिख, पढ़ और समझ सकते हो। सो आज के हमारे इस क्लास का टॉपिक है टेंस। ठीक है, टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके अंदर और कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद उनके अंदर कितने तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं, एवरीथिंग वी आर गोना डिस्कस इन टुडेज क्लास। ओके, सोचिए अगर आपको टेंस ना आता हो और आप सिर्फ बोले आई गो टू दिल्ली। अब सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि क्या आप रोज़ जाते हैं, कल गए थे या कल जाएंगे। ठीक है, लेकिन टेंस के साथ आई गो टू दिल्ली एवरी मंथ प्रेजेंट में, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे पास्ट में, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो फ्यूचर में। दैट मीन्स कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं सो आई गो टू दिल्ली एवरी मंथ, यानी कि मैं हर महीने दिल्ली जाता हूं, ये प्रेजेंट की बात हो गई। ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया, ये पास्ट की बात हो गई। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ये फ्यूचर की बात हो गई। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टेंस हमें ये बताता है कि काम कब हुआ, हो रहा है या होगा। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है टेंस से। तो टेंस एक्चुअली हमें क्या बताता है, टाइम एंड कोई भी काम किस समय हुआ है। ठीक है, सो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखें। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर एंड आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। ठीक है, सो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं। ऑल राइट गाइज, सो मैंने क्या कहा कि टेंस क्या होता है। टेंस मतलब होता है काल। काल मीन्स समय। टेंस हमें क्या बताता है, टेंस हमें बताता है समय के बारे में। और जब बात समय की आती है तो हम तीन ही समय की बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक पास्ट जिसे हम भूतकाल कहते हैं, एक प्रेजेंट जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, एक फ्यूचर जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि इनकी पहचान क्या है। इनकी पहचान है सबसे पहले पास्ट की। था, थी, थे ऐसे वर्ड्स आते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में आते हैं तो था, थी, थे ऐसे वर्ड्स आते हैं। वहीं प्रेजेंट की बात करूं तो यहाँ पर हैं, हूँ, हैं ऐसे वर्ड्स आते हैं। एंड फ्यूचर में गा, गी, गे ऐसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि इनके अंदर और कितने टेंसेस बनते हैं। तो इनके अंदर बनते हैं टोटल 12 टेंसेस। कौन कौन से, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब हम इन टेंसेस को बनाते हैं तो ये सारे टेंसेस इनके साथ जुड़े होते हैं। अगर पास्ट की बात करूँ तो पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे कहते हैं। इसका भी दो नाम है, इसका भी दो नाम है एंड इसका भी दो नाम है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो ओवरऑल आपको पढ़ने पड़ते हैं 12 टेंसेस। बट आपको सोचकर घबराना नहीं है कि आपको 12 टेंसेस पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आपने इन टेंस में किसी एक टेंस के इन चारों टेंसेस को समझ लिया तो आप बाकी टेंसेस को भी बड़े ही आराम से बना लेंगे, क्योंकि ये सभी टेंसेस एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, बस थोड़ा हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप जब इसे सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि इनकी पहचान क्या है। अगर मैं इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस की बात करूं तो इसकी पहचान होती है ता, ती, ते, यानी कि सेंटेंस के एंड में ऐसे वर्ड्स आते हैं ता, ती, ते। ठीक है, कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव की बात करें तो यहाँ पर रहा, रही, रहे ऐसे वर्ड्स आते हैं। परफेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर चुका, चुकी, चुके ऐसे वर्ड्स आते हैं, या फिर आ, ई, ए ऐसे साउंड्स आते हैं। ठीक है, अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी रहा, रही, रहे आता है, यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो आता है वो समय के साथ आता है। यस, यानी कि अगर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो यहाँ पर रहा, रही, रहे आते हैं, लेकिन समय के साथ आता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया कि वह फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है। ठीक है, ता है,
आया। उसी तरह से फुटबॉल खेलता था। फ्यूचर की बात करूँ तो वो फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। कंटिन्यूस की बात करूँ तो वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, रहा है। वह फुटबॉल खेल रहा था, वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ठीक है। परफेक्ट की बात करूँ तो वह फुटबॉल खेल चुका था, वह फुटबॉल खेल चुका है, वह फुटबॉल खेल चुका होगा। इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूँ तो यहाँ पर भी रहा, रहे आएंगे लेकिन समय के साथ। तो वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, इस तरह से। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा, ठीक है। आया, रहा, रहे समय के साथ। तो यहाँ पर समय का जिक्र होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब आप टेंस को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो एक बेसिक इंट्रो क्लास है टेंस का, ताकि आपको समझा सकूं कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके अंदर और कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद उनके अंदर कितने तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये तो रहे टेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि इन जो 12 टेंसेस होते हैं इनके अंदर कितने तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। ऑल राइट गाइज, सो 12 प्रकार के जो टेंसेस होते हैं उसमें 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव, जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव, जिसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तीसरा है इंटरोगेटिव, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी कि नकारात्मक भी एंड जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसे समझते हैं। पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें न शब्द का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि वह खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें न शब्द आता है, जैसे कि वह नहीं खाता है, नहीं पढ़ता है, स्कूल नहीं जाता है, यानी कि कोई काम नहीं करता है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करें तो वहाँ पर हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या वह जाता है, क्या वह खेलता है, क्या वह पढ़ता है, इस तरह से, ठीक है। वहीं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम लोग प्रश्न भी पूछते हैं एंड नहीं भी आता है, क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं खेलता है, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आपके 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं एंड 4 प्रकार के सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये टेंस हैं और ये सेंटेंसेस हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑल राइट गाइज, सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, टेंस सीखना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आज के इस क्लास में आपसे डिस्कस किया। आने वाली क्लास में मैं आपको 1 बाय 1 टेंसेस को सिखाऊंगी, समझाऊंगी, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अगर आप इसी तरह से आसानी से ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये क्लास पसंद आई है सो मेक श्योर यू लाइक दिस क्लास एंड शेयर दिस क्लास टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।